गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करूणा पढ़े में आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के मेरे चैप्टर का नाम है फूड फॉर ऑल और ये होने वाला है हमारा लास्ट वीडियो। एज पर ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लास्ट पेज है ये हमारे चैप्टर का, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर वीडियो जल्दी आता ही होगा, तो चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी के बारे में। Food is a basic need. Many countries made laws to ensure that every person gets sufficient food according to their need. Their laws are known as food security laws. In 2013, our country too engaged a food security law. It has made possible to fight ills like malnourishment, starvation and death due to hunger. सबसे पहली चीज़, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनने फूड जो है वो एक बेसिक नीड है। अभी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनने उनके लॉ बना है। एज़ पर उस लॉ में बताया जाता है कि हर एक पर्सन को उसके हिसाब से उसका खाना मिल जाना चाहिए, और ये खाना मिलने के लिए इनके लॉस को कहा जाता है फूड सिक्योरिटी लॉ। और 2013 में हमारे कंट्री ने भी इसमें कुछ योगदान दिया और हमारे कंट्री में भी फूड सिक्योरिटी लॉ बन गया। इट हैज़ मेड पॉसिबल, अभी इस लॉ के कारण हमारे इंडिया में ये पॉसिबल हो चुका है कि हम अलग अलग बीमारियां जो खाना कम खाने से या खाना ना मिलने से बनती है, जैसे कि मालनरिशमेंट, स्टार्वेशन बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा दिन खाना ना मिलना या खाना ना खा पाना और उससे बीमार पड़ जाना या आपको भूख लग जाना। दैट्स ड्यू टू हंगर, खाना ना मिलने के कारण या खाना ना खाने के कारण मौत हो जाना, विदाउट फूड के कारण मौत हो जाना भी, हंगर डेथ्स भी बहुत हुआ करते थे इंडिया में 2013 के लॉ से पहले। तो 2013 के बाद मैलनरिशमेंट, स्टार्वेशन और हंगर के कारण मौत, ये सारी चीज़ें कम हो गई है। मैलनरिशमेंट क्या होती है, एक आदमी को अगर ढंग से उसके सारे न्यूट्रिशंस नहीं मरे तो वो कुपोषित, जिसे हिंदी में मैलनरिशमेंट कहते हैं, कुपोषित हो जाता है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ रुक जाती है उसके बॉडी की, और जो वो वैसा है वैसा ही रह जाता है या उससे भी थोड़ा सा माइनर हो जाता है। हाइट और ये सारी की बात नहीं हो रही है, उसकी पूरी ओवरऑल चीज़ों की भी बात हो रही है, पर हाइट में भी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर असिस्टेंस प्रोग्राम, थ्रू दिस प्रोग्राम फार्मर्स आर गिवन proper information and guidance about the latest technology, irrigation facilities, improved seeds using of fertilizations and pesticides, etc. They can also get weather forecast and other agriculture related information from these assist centers. In addition, agriculture schools have been also started for farmers. Members of farmer families can learn about new technology at these schools. Agriculture produce marketing communities hold exhibitions too for farmers. अभी हमारे इंडिया का आई गेस अभी भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें फार्मर्स अनएजुकेटेड हैं और वो वैसे ही फार्मिंग कर रही है। और जो भी लोग कहते हैं अगर बच्चों को फार्म में काम किया जा सकता है तो काम कराया जा रहा है, तो उसे हम एक बात उसे क्लियर करा दें कि उसे चाइल्ड अब्यूज़ या उसे चाइल्ड लेबर नहीं कहते हैं। जैसे एक साइंस स्टूडेंट कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो वो साइंस का एक्सपेरिमेंट सीख रहा है, वैसे ही वो प्रैक्टिकल्स कर रहा है, तो वैसे भी यहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहा है उसके खेत में, तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो चाइल्ड अब्यूज हो रहा है या चाइल्ड जो भी हो, ऊपर उसका ऐसे गलत तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है। बहुत टाइम में मैंने देखा है अगर वो कोई सामने वाला उसके पिता के साथ सीख रहा है तो हम उसे पहले ही जज कर लेते हैं कि देखो अपने बेटे से खेत में काम करा रहा है। दैट्स नॉट डन, वो भी कुछ सीख रहा है क्योंकि आगे जाके उसको ये पूरा खेत संभालना है और वो एक एग्रीकल्चर स्कूल में भी जाता है ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, तो दैट्स नॉट डन। तो बहुत सारे, ये मैंने टॉपिक इसलिए निकाला क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। आई होप आप भी ऐसा ना सोचते हो। फार्मर्स आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चर असिस्टेंट। नेक्स्ट,
अभी हमने क्या जाना कि ये प्रोग्राम क्या करता है। ये प्रोग्राम फार्मर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस दे देता है हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जो इन्वेंट हुई है इरिगेशन फैकल्टीज और इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सीड्स के कारण, और पेस्टिसाइड्स और फर्टिसाइड्स के फर्टिलाइजर्स को कितने बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर असिस्ट प्रोग्राम बनाया गया है, तो वो लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट वेदर इन फोरकास्ट एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस असिस्ट सेंटर्स। बहुत बार होता है अगर वेदर फोरकास्ट अगर उन्हें पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे 1-2 महीने में इतने ही तूफान आ सकता है, तो आप मत लगाओ वरना आपका ही लॉस हो जाएगा, आपके ही सीड्स मर जाएंगे। तो मत लगाओ ज़्यादा पानी के कारण। तो वेदर फोरकास्ट भी उन्हें एग्रीकल्चर असिस्ट प्रोग्राम से मिल सकता है। लाइक आगे जाके क्या होगा, और वो यहाँ पे फ़ोन पे बात भी कर रहा है और उसके हाथ में गोनी भी है, वो किसकी भी गोनी हो आई डोंट नो। नेक्स्ट, अभी इसके एडिशन में एग्रीकल्चर स्कूल्स भी बनाए गए जो फार्मर्स से शुरू हुए, फार्मर्स के लिए शुरू हुए। इसमें फार्मर्स नई चीज़ें और नई टेक्नोलॉजी जो बच्चे होते हैं जो आगे जाके उसका फार्मर संभालने वाले हैं या जो खेत संभालने वाले हैं, उनको स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। नॉर्मल एजुकेशन प्लस फार्मर एजुकेशन भी इसमें सिखाया जाता है। जैसे ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उनके चैप्टर्स अलग होते हैं। उनके चैप्टर्स जैसे होते हैं कि आपको फर्टिलाइजेशंस कैसे यूज़ करना है, हाउ टू स्प्रे देम, हाउ टू यूज़ देम, कौन से फर्टिलाइजेशंस कभी स्टार्ट होते हैं या कभी आपको यूज़ करने चाहिए, कौन सी सॉइल फर्टाइल है और कौन सी सॉइल नहीं है, ये उनके चैप्टर्स होते हैं। आप अभी उनके बारे में ऊपर से पढ़ रहे हो, वो उनके बारे में खुद अंदर से पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कम्युनिटीज होल्ड्स एन एग्जीबिशन टू फॉर फार्मर्स। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन फार्मिंग है वो उनके लिए एक एग्जीबिशन भी रखती है, एज पर वो चीज़ें देख पाए कि जो नई नई इन्वेंशंस हुई है वो एग्जीबिशन में से लेबल होती है, वो वहाँ पे देख पाए कि उस एग्जीबिशन में क्या चल रहा है, हम ये चीज़ खरीद के इसे कैसे यूज़ कर पाए, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है उस एग्जीबिशन में। जो अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड वेरियस पीरियोडिक वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर में भी बात बताई गई है। पर हमारे इंडियन न्यूज़पेपर इंडियन मीडिया जो है जो टीवी पे दिखाती है, बस वो तो बॉलीवुड और ड्रग्स के पीछे पड़ी है। जो एग्रीकल्चर ने अभी प्रोटेस्ट किए थे उनको तो उनके पीछे लगना ही नहीं है। अगली बात ये कि हम और एक बार देख सकते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए ये सारे मॉडर्न मेथड्स और इंक्रीज प्रोडक्शन के कारण ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और उनके एफर्ट्स एक हद तक कम भी हो रहा है, एज़ पर वो ये नई नई चीज़ें यूज़ कर रहा है। और न्यूज़पेपर्स, वेरियस ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, टेलीविज़न में नई नई चीज़ें दिखानी तो चाहिए, पर दिखाएगा गवर्नमेंट मीडिया बिल्कुल नहीं। लाइक मीडिया, न्यूज़ मीडिया, टेलीविज़न मीडिया नहीं दिखाएगा। नो कभी अगर उनके पास कुछ रहा नहीं टीआरपी बढ़ाने के लिए तो वो दिखा सकता है, पर बाकी टाइम तो वो बॉलीवुड के पीछे रहेंगे। दैट्स एन डिफरेंट स्टोरी। तो आज के लिए बस नहीं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय। ये चैप्टर खत्म हो गया, मैं आपको मिलूंगा एक अगले चैप्टर वीडियो के लेक्चर वीडियो के साथ, वरना तो Q&A वीडियो के साथ। 700 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट होने वाले, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दो। तब तक के लिए गुड।